मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के पार्ट 17 में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 17 देखने से पहले आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 16 तक अवश्य ही देख लिया होगा। इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का उदाहरण 15 पढ़ेंगे। लिखा है, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। पहला समीकरण है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका हल हम लोग क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, उदाहरण 15 बटा एक्सरसाइज 3.5। लिखेंगे दत्त समीकरण युग्म 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब चूंकि यहाँ पर अद्वितीय हल है तो हमको a1 b1 निकालना जरूरी है। तो समीकरण युग्म चूंकि मानक रूप में है तो इसे मानक रूप में नहीं बदलना है। यदि मानक रूप में नहीं रहता तो हम मानक रूप में बदल करके हम a1 b1 c1 निकालते। तो हम लोग इसमें से देखते हैं, लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 4, b1 बराबर p, c1 बराबर 8, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर 2 है। लिखेंगे आगे कि दिया है कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, इसलिए a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 होगा। अब a1 बटा a2 का मान रखेंगे तो 4 बटा 2 हो जाता है और b1 बटा b2 का रखेंगे तो p बटा 2 हो जाता है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखेंगे कि 2p बराबर नहीं 4 गुना 2, तो 2p बराबर नहीं 8, तो p बराबर नहीं 8 बटा 2 कट के 4 हो जाता है। तो कह रहा है कि p 4 के बराबर नहीं है, इसका मतलब p 4 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ भाषा लिखेंगे कि अतः 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। यही हमारा आंसर है। अब आगे उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 16 में कह रहा है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण युग्म है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0, 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0। अब इसका हल हम क्वेश्चन का नंबर डाल देंगे, उदाहरण 16 एक्सरसाइज 3.5। लिखेंगे दत्त समीकरण kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0, 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0। अब चूंकि यह मानक रूप में है इसलिए मानक रूप में अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ a1 बराबर k, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस k माइनस 3 है। a2 बराबर 12, b2 बराबर k और c2 बराबर माइनस k है। लिखेंगे दिया है समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल का शर्त क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसलिए यहाँ से हमको प्राप्त हो जाता है कि a1 बटा a2 के जगह k बटा 12, b1 बटा b2 के जगह 3 बटा k और c1 बटा c2 के जगह माइनस k माइनस 3 बटा माइनस k। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा k माइनस 3 बटा k। अब यहाँ से हमें दो समीकरण प्राप्त होते हैं। एक होता है k बटा 12 बराबर 3 बटा k और दूसरा होता है 3 बटा k बराबर k माइनस 3 बटा k। बीच में लाइन खींच देंगे और दोनों समीकरण को अलग अलग हल करेंगे। जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या हो जाता है, k स्क्वायर बराबर 3 गुने 12, तो k बराबर अंडर रूट 36, तो k बराबर 6। जब इसको हम लोग हल करते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3k बराबर k माइनस 3 गुना k हो जाता है, 3k बराबर k स्क्वायर माइनस 3k हो जाता है। अब पक्षांतर करते हैं, k स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं तो माइनस k स्क्वायर हो जाता है, माइनस 3k अपने जगह पर रहेगा और 3k को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3k हो जाएगा। तो हमें प्राप्त हो जाता है माइनस k स्क्वायर बराबर माइनस 6k। तो माइनस को हम लोग हटा देते हैं तो k स्क्वायर बराबर 6k प्राप्त हो जाता है। फिर आगे हम लोग हल करते हैं तो k स्क्वायर में से एक k को पक्षांतर कर देते हैं तो 6k बटा k हो जाता है, इसलिए k बराबर 6 प्राप्त हुआ। हम लोग लिखेंगे यहाँ दोनों प्रतिबंध k बराबर 6 के लिए संतुष्ट हैं, अतः k बराबर 6 के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आंसर। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है
x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.5 10 समीकरण युग्म है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब चूंकि यह मानक रूप में है इसलिए हम लोग इसमें से a1 b1 निकालेंगे। तो लिखेंगे a1 बराबर 1 है, b1 बराबर -3 है, c1 बराबर -3 है, a2 बराबर 3 है, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2 है। अब हम लोग इसके शर्तों को देखेंगे, 3 शर्त में से किस शर्त को पूरा करता है, तो इसके लिए हमें बटा निकालना जरूरी है। तो निकालेंगे a1 बटा a2 बराबर 1/3, b1 बटा b2 बराबर -3 बटा -9, माइनस माइनस कट गया, 3 3 9 कट गया, तो 1/3 बचा। c1 बटा c2 है -3 बटा -2, माइनस माइनस कट गया, तो 3/2 बच गया। अब इन शर्तों को ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और यह बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। अतः इन शर्त के आधार पर हम कह सकते हैं कि समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 10 समीकरण युग्म 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब चूंकि यह समीकरण मानक रूप में नहीं है इसलिए इसे मानक रूप में निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण युग्म मानक रूप में 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ a1 2 हो जाएगा, b1 1 हो जाएगा, c1 -5 हो जाएगा, a2 3 हो जाएगा, b2 2 हो जाएगा और c2 -8 हो जाएगा। हम लोग यहाँ से अब a1 बटा a2 निकालेंगे तो 2/3 प्राप्त हुआ, b1 बटा b2 बराबर 1/2 प्राप्त हुआ, c1 बटा c2 -5 बटा -8 तुम्हारा 5/8 प्राप्त हुआ है। लिखेंगे यहाँ a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, अतः समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अब जब अद्वितीय हल है तो प्रश्न में लिखा है कि इसे वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए, तो वज्र गुणन विधि से हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग सबसे पहले x लेंगे, तो x लेंगे तो हम लोग y वाला बात लिखते हैं, मैंने y वाला जो मैंने कोफिशिएंट है वह लिखते हैं। तो y का 1 और 2 है तो लिख देंगे 1 और 2। उसके बाद -5 -8 लिखेंगे। फिर y के लिए हम लोग x वाला लिखते हैं तो 2 और 3 लिख देंगे, और 1 के लिए फिर हम लोग 1 2 लिख देते हैं। अब हम लोग वज्र गुणन करेंगे, 1 का -3 से गुना करेंगे। तो आगे हम लोग इस तरह लिखेंगे, x बटा 1 का गुना -8 से हो गया, माइनस का चिन्ह देंगे और 2 का गुना -5 से करेंगे। फिर y के लिए लिखेंगे y बटा -5 का गुना 3 से करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे और फिर -8 का गुना 2 से करेंगे। फिर लिखेंगे 1 बटा 2 का गुना 2 से करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे और 3 का गुना 1 से करेंगे। अब इसे हल करेंगे तो हम देखते हैं कि अतः x बटा 1 गुना -8 -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 × 10 हो जाएगा। y बराबर y बटा 5 × 15 -15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 × 16 हो जाएगा, और 1 बटा 2 दूना 4 और 3 एकम 3 -3 हो जाएगा। आगे हल करते हैं तो हम पाते हैं कि x बटा 2 बराबर y बटा 1 बराबर 1/1 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हमें 2 प्रकार के समीकरण प्राप्त होते हैं, x बटा 2 बराबर 1/1 और y बटा 1 बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x बराबर 2 प्राप्त होता है और y बराबर 1 प्राप्त होता है। तो लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, यही है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन, 3x - 5y इक्वल टू 20, 6x - 10y इक्वल टू 40। अब क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा एक्सरसाइज 3.5 10 समीकरण युग्म है 3x - 5y इक्वल टू 20 या 6x - 10y इक्वल टू 40। चूंकि यह मानक रूप में नहीं है इसे मानक रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण युग्म मानक रूप में 3x - 5y - 20 इक्वल टू 0, 6x - 10y - 40 इक्वल टू 0। यहाँ a1 बराबर 3 है, a2 बराबर 6 है, b1 बराबर -5 है, b2 बराबर -10 है, c1 बराबर -20 है, c2 बराबर -40 है। अब हम लोग बटा निकालेंगे तो पाते हैं कि a1 बटा a2 3/6 कट के 1/2, b1 बटा b2 -5 बटा -10 कट के 1/2, c1 बटा c2 -20 बटा -40 कट के 1/2 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखने पर पता चलता है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और यह बराबर है c1 बटा c2 के। जब ऐसा शर्त आ जाता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। यही हमारा आंसर है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा इसके बगल में दिए गए नोटिफिकेशन के बेल के आइकन को अवश्य दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, उस पर बहुत सारे नोट्स प्राप्त होंगे, उसके सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे आपको, और बोर्ड में आने वाले भी जो जरूरी प्रश्न हैं उनके भी जवाब मिलेंगे जिससे आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें।
पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।